हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आ गई हूँ मैं किचन में। रात के बज रहे हैं 10। किचन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी तो मैंने कहा नहीं, पहले इसको समेट देती हूँ, फिर ही मुझे चैन से नींद आएगी। तो देखो, मैंने आज डिनर बहुत जल्दी कर लिया था। दिया की फेवरेट सब्ज़ी बनी थी, पनीर की सब्ज़ी और साथ में रोटी, तो उसको भी जल्दी खिला दिया, मैंने भी जल्दी खा लिया। लेकिन टीवी देखने में जो है अब इतने बिजी हो गए कि काम का ध्यान ही नहीं रहा कि काम बहुत सारे मेरे पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, काफ़ी सारे जो है मैंने धो के साइड में रखे थे, तो जो धुले हुए थे उनको उनकी जगह पे लगा दिए। बिकॉज अभी ये सारे बर्तन जो सिंक में पड़े हैं ये धुल के वापस उसी जगह पे लगने वाले हैं। यहाँ पर मैं बर्तन धो धो के रखती रहती हूँ, यहीं पर थोड़ी देर सुखा लेती हूँ उनको, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है धुलने के बाद का वो सारा निकल के सीधा सिंक में जाता है और बर्तन अच्छे से मेरे सूख जाते हैं। ऐसे ही बर्तनों को लगा दो ना तो निशान बन जाते हैं, पानी के बिना निशान वाइट वाइट से बन जाते हैं बर्तनों में। तो अच्छे से सुखा कर ही उनको उनकी जगह पे रखना चाहिए। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, कुछ इवनिंग के थे, कुछ डिनर बनाया था उसके थे, और कुछ जो है अभी डिनर खाया था उसके थे। फ्रिज से भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं, वो खाली होती हैं। और सबसे ज़्यादा बर्तन तो दिया के होते हैं। दिया यहाँ से निकाल निकाल के अपना खेल खेलती रहती है और फिर उसके बाद सिंक में मैं बटोर बटोर के रखती रहती हूँ। तो आधे से ज़्यादा बर्तन तो ऐसे ही हो जाते हैं। बर्तन मेरे धुल चुके हैं। अभी थोड़ा सा शेल्फ मेरा इस तरफ का फ्रिज के पास का काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा था, तो बस उसी को अरेंज करूँगी। कुछ मसाले वगैरह साइड में टंगे हुए थे, उनको डब्बे में रख दूँगी। दालें भी मुझे भर के रखनी है ऊपर डब्बों में, लेकिन वो पहले की दालें हैं तो मैंने सोचा कि पहले वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही अच्छे से डब्बों को धोने के बाद मैं उसमें दालें भर के रख दूँगी। फ़िलहाल इन बड़े बड़े कंटेनर्स में मैंने ऐसे ही सामान रखा हुआ है। सूजी हो गई, मैदा हो गया और आटा वगैरह, कूटू का आटा वगैरह, जो कि अभी मुझे फ्रिज में रखना है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। गर्मियों में कीड़े पड़ने का डर रहता है इन चीज़ों में, मैदे में, सूजी में, दालों में भी पड़ने का डर रहता है। तो उसमें तो खैर मैं दवाइयाँ ला के डालूँगी ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। मेरे यहाँ ना मतलब बनती कम है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनती है और लानी तो मुझे 1 पाव या आधा किलो ही पड़ती है। बिकॉज़ थोड़ी थोड़ी सी दाल खरीदना मेरे को ना बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाता है। तो किचन को मैंने अच्छे से समेट दिया है और आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में। यहाँ पर दिया के कपड़े सारे धुले हुए रखे हैं। मेरे कपड़े जो है अभी धुलने के लिए मैंने रखे हुए हैं। एक बार मैंने पानी से अच्छे से निकाल दिया है, ड्रायर होने हैं, और कुछ जो मशीन में पड़े हैं उनको पानी में से निकालना है, कुछ वापस से मशीन में डालने हैं कपड़े। मतलब अभी एक एक राउंड या 2 राउंड तो लगना है मेरे कपड़ों का। दिया के सारे कपड़े धुल के मैंने अच्छे से यहाँ पर सुखा के रख दिए हैं। ये मैंने सुबह के टाइम धोए थे, फिर पानी चला गया था, दोपहर को आ गया था पानी, लेकिन मेरा उस टाइम धूप में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और आपको पता ही है धूप में काम करने का इस टाइम पे किसी का भी मन नहीं होता होगा। जो करते होंगे मजबूरी में करते होंगे, बट मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं रात को धो लूँगी। कपड़े तो मेरे धुल चुके थे मेरे वाले, बस उनको खंगालना था, जो कि मैंने कहा चलो शाम को करूँगी, लेकिन शाम को करना मैं भूल गई। मैं सोती रह गई, आज काफ़ी ज़्यादा मैं सोई हूँ, दिया भी काफ़ी ज़्यादा सोई है। तो अभी रात को सारे काम हम बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सो चुके हैं हम दोनों। तो दिया के जितने भी कपड़े थे मैंने दिया की हेल्प से उनको तय करके यहीं साइड में रख दिया है। इनको सुबह जो है मैं अंदर लगा दूँगी और बहुत सारा काम मैं आज अपना निपटाने वाली हूँ। और दिया भी देखो मेरी साथ के साथ हेल्प करती जा रही है। हेल्प क्या, थोड़ा थोड़ा फैलाती भी जाती है, हेल्प तो कम करती है ये। तो ये टब जो है बहुत यूज़फुल है, इसमें सारे कपड़े मैं धो के ऊपर भी ले जाती हूँ और फिर इनको वापस नीचे भी ले आती हूँ, इसी में रखे रहने देती हूँ। पलंग भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है और अभी हम चलते हैं बाहर, क्योंकि मैंने सोचा कि कपड़े जो है ड्राई करके रख लेती हूँ, जब सुबह उठूँगी तो एक बार तो उठते ही जो है छत पे कपड़े डालूँगी, फिर जब तक दिया को स्कूल से छोड़ कर आऊँगी वो कपड़े सूख चुके होंगे और ठंडे ठंडे में ही दूसरा चक्कर जो है ऊपर जाके लगा के आ जाऊँगी। दूसरी बार के कपड़े भी डाल के आ जाऊँगी। वैसे भी ना ग्रिल वगैरह भी है, उन पे भी काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक ही बार में कपड़े मेरे सूख जाएंगे, मुझे धूप में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ऊपर। ठंडे ठंडे में ही मैं सारे कपड़े डाल के आ जाऊँगी। तो स्कूटी मैंने कर दी है साइड में, वो बीच में ही मैंने ऐसे लगा रखी थी तो उसको मैंने साइड में कर दिया और कपड़ों को खंगाल खंगाल के मैंने डालना शुरू कर दिया ड्रायर में। और दिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है इस तरीके के पानी वाले काम करने के लिए, बट मैं उसको करने नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उसके कपड़े बार बार भीगते हैं। या फिर अभी जैसे मशीन लगी हुई है, तार लगी हुई है, ये मशीन जो है शॉक प्रूफ है, लेकिन फिर भी
मैं सारे काम कर लेती हूँ, मैं उसको इन चीज़ों से दूर ही रखती हूँ। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ, बहुत सारा काम है। आप कहोगे बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, तो थोड़ा म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि ईज़ी रहे, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, आपको भी मेरी थोड़ी-सी आवाज़ से थोड़ी-सी क्या कहते हैं उसको, निजात मिल जाए। कपड़ों को मैंने एक बार तो ड्राई कर दिया है, दूसरी बार के मशीन में घूमने के लिए छोड़ दिया है, और एक बार के जो है मैंने खंगाल के रख दिए हैं। ये वाले ऊपर डाल के आऊँगी तो इनको मैं ड्रायर में डाल दूँगी जो खंगाल के रखे हैं। बाकी हो जाएगा यार, सुबह मैनेज कर लूँगी मैं किसी तरीके से। क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि मैं क्या क्या करूँगी। बाकी अच्छे से लॉक वॉक लगा दिया है मैंने, और उसके बाद डाइनिंग टेबल वाला एरिया भी मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, ज़्यादा नहीं किया है। प्रेस के कपड़े रखे थे वो भी मैं सारे बाहर रख के आई हूँ। अभी दिया कि जितने भी कपड़े मैंने मतलब धो के रखे हैं ना, और तह लगा के रखे हैं सॉरी, उसमें से भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे प्रेस करवाने हैं और बैग में डाल के पैक करने हैं। पैकिंग करने वाली हूँ मैं, आप लोगों के संग शेयर करूँगी पैकिंग अपनी, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर घूमने फिरने के लिए, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सोफ़ा भी मैंने सेट कर दिया है, जिस पे दिया ने खूब सारी जंप लगाई थी। क्या करें यार, अकेला बच्चा है तो कुछ ना कुछ अपना खेल कूद में लगा रहता है। बाकी मैं भी इस पे बैठती हूँ, मैं भी अपना टाइम स्पेंड करती हूँ यहाँ पर बैठ के। काफ़ी सारी चीज़ें, फ़ोन वगैरह देखना, टीवी देखना, यहाँ पर बैठ के मतलब मज़ा आता है। इसके बाद ये कोने में जो मेरी ये टेबल लगी हुई है, इस पे मैंने अपना डीजे सिस्टम लगा रखा है, जो कि बहुत कम चलता है। इस पे मैंने अच्छे से क्या कहते हैं कॉलिन स्प्रे किया और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, थोड़ा सा सामान अरेंज किया। देन उसके बाद ये जो ड्रॉर है इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, साइड से भी गंदी हो रही थी, पीछे से भी गंदी हो रही थी, तो इसको तो मैं आज अच्छे से चमकाने वाली हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, डस्ट बैठी पड़ी है। तो मेहमान भी आए थे मेरे घर पे, और उस टाइम मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। 2-3 दिन से मतलब बर्थडे के पहले से ही मैं बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा, तो ये डस्टिंग वगैरह उस टाइम पे मैं कम कर पाई थी, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया मेरा बिल्कुल भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, ऊपर से अभी आंधी चल रही है बार 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 बार। तो जितना हो सके उतना डस्टिंग करो, और करना मजबूरी भी है यार, करना ही पड़ेगा। अभी तो शुरू हुई है आंधियों की, अभी तो बहुत आंधी आनी है, बहुत तूफान आने हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें आनी हैं। तो बस मैंने इस ड्रॉर को भी जो है साफ़ कर दिया, इसकी भी आज किस्मत चमका दी। देन उसके बाद सोफ़े के पीछे से मैंने कुछ एक्स्ट्रा कूड़ा निकाल के साइड में ही कर दिया है, झाड़ू मैंने नहीं मारी है, अपने पैरों से ही जो है साइड में कर दिया है कूड़ा। काफ़ी कूड़ा निकला इसके पीछे, पता नहीं कैसे पहुंच जाता है यार इसके पीछे, मतलब बिस्किट के रैपर, चिप्स के पैकेट, पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। और दिया के खिलौने तो बहुत निकलते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ और एनिमल फिगर वगैरह बहुत निकलते हैं। पता नहीं कैसे ये फेंक देती है पीछे इतना कूड़ा कबाड़, समझ में ही नहीं आता मुझको। उसके बाद बेड का नंबर है, बेड की बेडशीट देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसको सही करते हैं, क्योंकि इस टेढ़ी मेढ़ी बेडशीट पे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। इसको मैं अच्छे से झाड़ भी दूंगी। दीपक जो है ना, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी बेडशीट पे रहना पसंद करते थे, और पैर धोकर आते थे, कई बार पैर धो के आते थे, और उसके बाद जो है बेड पर सोना पसंद करते थे। गंदे बिस्तर पे उनको नींद ही नहीं आती थी। उस टाइम तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करती थी, काफ़ी जल्दी जल्दी। और दिया भी छोटी थी ना, तो समझ लीजिए हफ्ते में 3 बेडशीट तो मुझे बदलनी बदलनी पड़ती थी। तो अभी बेडशीट भी ठीक हो गई है। मैं इसका स्कूल का बैग वगैरह चेक कर रही हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से लगा दूँगी, और ये भी चेक करूँगी कि इसने होमवर्क जो है अच्छे से किया है या नहीं किया है। कराया तो मैंने सामने बैठ के ही था, लेकिन साथ-साथ में काम भी करती जा रही थी, और उसके बाद तो हम दोनों इतना बेहोश हो गए थे कि बस मैंने चेक ही नहीं किया था।
तो अभी मैं सारी चीज़ें इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ, आ से अनार वगैरह, क्योंकि यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चा ABCD तो आजकल कर लेता है, 1 2 3 भी कर लेता है, लेकिन ये जो है ना का खा गा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है आजकल के बच्चों के लिए। तो बस मैं इसको रिवाइज़ करवा लेती हूँ रात के टाइम पर, कुछ इसी तरीके से बैठ के बैग वगैरह इसका सब टाइम टेबल के हिसाब से लगा देती हूँ। ड्राइंग का पीरियड होता है तो ड्राइंग भी ले जानी ज़रूरी होती है, लेकिन ड्राइंग का जो पीरियड है वो आज है नहीं, मतलब कल है नहीं। तो बस मैंने उसकी जो है बैग वैग अच्छे से चेक कर ली है और पढ़ा लिया है थोड़ा सा उसको। और बहुत मज़ा आता है, कुछ फ़नी फ़नी सी चीज़ें करती है, जैसे कि था से थर्मस की जगह थर्मस को देख के बॉटल बोलती है, अंग से अंगूर की जगह बोलती है ग्रेप्स बोलती है। और काफ़ी सारी मतलब मिस्टेक करती है, जैसे कि जहाज आता है ना, जहाँ से जहाज, तो नाव उसको देख के बोलती है नाव, जहाँ से नाव। तो बहुत मतलब हंसी आती है कुछ चीज़ों पे मुझे इसकी। फिर उसको पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन साफ़ सुथरी, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। अभी सुबह के टाइम पे कितना मज़ा आएगा यहाँ पर नाश्ता बनाने में। मैं तो देखो रोज़ इसी चीज़ में खुश हो जाती हूँ कि मेरी किचन साफ़ हो गई, सुबह मुझे उठ के करनी नहीं पड़ेगी। और अभी तो देखो मैंने कपड़े भी धो लिए, तो सुबह उठ के बस डालने हैं, ये सोच के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। और अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं, पैकिंग वगैरह भी करनी है, लेकिन वो सब मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, आप लोगों के संग भी शेयर करूँगी। और मैं घर की बहुत जितना हो सकता है उतनी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आपको मेरे घर के व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने दिया को दे दिया है दूध, जो कि मेरा लास्ट काम होता है। और उसके बाद ये जो कमरे वगैरह हैं ये अच्छे से बंद कर लूँगी, क्योंकि AC स्टार्ट करना है। और कमरे सारे चारों तरफ से बंद होते हैं तभी कमरा कूल होता है, अदरवाइज़ तो पता नहीं कहाँ चली जाती है AC की हवा, आर पार होती रहती है, तो कमरा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो पाता है। और मैं अपना फ़ोन लेके अब बस आराम से फ़ोन देखूँगी। वैसे तो टीवी भी देखते हैं हम, लेकिन टीवी अभी नहीं चलाऊँगी, अदरवाइज़ ये सोएगी नहीं मैडम हमारी। और वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है लंबी हो गई है, और आपने देख ली मेरे 10 बजे से लेकर रात के सोने तक का रूटीन। सो ये जो काम आप देख रहे हो ना, मैं चाहती तो सुबह भी कर सकती थी, लेकिन मैं कई बार जब मैं बोर होती हूँ तो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। बोर कई बार लोग होते हैं तो फ़ोन देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, बट मैं कुछ इस तरीके के काम करती हूँ, ज़बरदस्ती निकालती हूँ, अगर कुछ फैला नहीं होता तो उसको फैलाती हूँ, अपने तरीके से दोबारा करने की कोशिश करती हूँ। बस इसी तरीके से लाइफ़ कट रही है, लाइफ़ काट रहे हैं हम लोग, और आप लोगों के संग शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह एक अच्छे से व्लॉग के साथ।